तो previous lecture में हमने हेलो एवरीवन इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 उसमें हमने पेज नंबर 25 तक कंप्लीट किया था एंड लास्ट में हमने देखा था कि जो सभी स्टूडेंट है वो ट्रिप पे निकल गए एंड वो सब गाड़ी में बैठ गए थे बस में। फर्स्ट उन्होंने क्या किया था स्मॉल बसेस बिग बसेस की थी फिर स्मॉल बसेस काफ़ी आई थी उसमें बैठ के सब निकल गए थे ट्रिप पे एंड वो सब बैठे थे बस में तो उन्होंने विंडो के बाहर देखा था। विंडो के बाहर क्या था एक ब्रिज था एंड वो काफ़ी बड़ा था तो उसने गेस करने को सिर्फ कहा था। वहाँ तक हमने देखा था रूबी ने कहा था कि हम उसकी विड्थ को लेना जो है विड्थ है उसको हम गेस करते हैं कि वो कितनी है। वहाँ तक हमने देखा था। आज उसके आगे का देखेंगे पेज नंबर 26। तो फर्स्ट क्या गिवन है गोपी 100 मीटर। गोपी ने गेस किया कि आई थिंक जो ब्रिज की विड्थ है वो होगी 100 मीटर। नो इट इज मच मोर कांट से। तो फिर से उसका उसने गेस लगाया कि नहीं कि वो काफ़ी लंबा है। ओके यहाँ पे जो उसकी विड्थ वो काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह से उसने कहा कि 100। उसने ऐसे ही कह दिया कि 100। फिर उसको लगा कि नहीं ये गेस रॉन्ग है इसीलिए उसने फिर से कहा कि नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा है। फिर विक्टोरिया ने कहा इट मस्ट मोर देन हाफ अ किलोमीटर। विक्टोरिया ने क्या गेस लगाया कि ये ऑलमोस्ट हाफ ए किलोमीटर यानी कि किलोमीटर का हाफ है। तो 1 किलोमीटर 1 किमी इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर एंड हाफ किलोमीटर यानी कि 500 मीटर के 500 मीटर से ज़्यादा है। इस तरह से उसने कहा। तो उसने क्या कहा हाफ किलोमीटर से ज़्यादा मोर देन यानी ज़्यादा। तो यहाँ पे उसकी जो मेटल है वो कह रही है दिस इज आशा लुक इट इज द राइट हैंड this bridge is 756.82 meters long। जो ब्रिज है वो कितना मीटर लॉन्ग था वहाँ पे लिखा हुआ था कि देखो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिज इज 756.82 मीटर लॉन्ग। So we can guess that the Narmada must be about 500 meter width at this place। ओके तो जो नर्मदा की विड्थ है वो क्या होगी 500 मीटर हो सकती है। अब लेंथ एंड विड्थ में शायद किसी को पता नहीं है तो किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं ओके ये ब्रिज की लेंथ है एंड यहाँ पे नीचे से क्या जा रही है नर्मदा। तो लेंथ किसको कहते हैं हम तो ये हमें गिवन है 756.82 ओके। तो उसकी विड्थ यानी कि हमें ये फाइंड करना है कि वो कितना यहाँ पे एरिया कवर कर रही है। एंड फॉर अगर इसमें समझ में नहीं आया तो फिर सिंपली एक रेक्टेंगल ले लेते हैं उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। रेक्टेंगल में जो ये बड़ी लाइन्स होती है उसको हम लेंथ कहते हैं एंड जो ये स्मॉल लाइन्स होती है उसको हम कहते हैं ब्रेथ एंड उसको आप विड्थ भी कह सकते हो। ठीक है तो हमें सिर्फ गेस में क्या करना था विड्थ गेस करना था लेंथ गेस करनी नहीं थी। यहाँ पे हमें क्या गिवन है लेंथ गिवन है। द ब्रिज इज 756 मीटर लॉन्ग ओके ऐसा गिवन था। तो उसने उसकी मैम था उसकी जो मैम है उसने गेस कराया। सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर विड्थ एट दिस प्लेस। ओके तो जो नर्मदा की जो विड्थ है वो कितनी होगी यहाँ पे 500 मीटर क्योंकि ब्रिज यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ब्रिज यहाँ से इस तरह से कंप्लीट होगा वैसे यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो नर्मदा यहाँ से जाएगी तो वो टोटल ब्रिज की जो लेंथ होगी इतनी तो यहाँ से नर्मदा जा रही है तो ऑलमोस्ट 500 से ऊपर हो सकती है। ओके ऐसा उसने उसकी मैम ने कहा। वॉज विक्टोरिया राइट क्या विक्टोरिया ने जो गेस लगाया वो सही है। तो यस उसने जो गेस किया वो मे बी पॉसिबल है कि वो हो सकती है 500 से ज़्यादा।
so that I just can't imagine 500 meters. So that आपने कहा कि मैं ऐसा सोच नहीं सकता कि 500 meters. Mrs. Asa, see, our bus is about 500 meters long. Imagine how many buses can stand in a line on the bridge, on this bridge. Okay, हमारी जो बस है, ये जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर, ओके, यहाँ उनकी बस खड़ी है, बस की जो लेंथ हो गया है 500 मीटर है, एंड टोटल अगर जो ब्रिज है अगर जो सभी बस है वो 1 लाइन में इस तरह से खड़ी हो, टोटल कितनी बसेस खड़ी रह सकती है ब्रिज के ऊपर। तो यहाँ से हम यहाँ तक का ले लेते हैं कि 500 मीटर है, आई थिंक सो। तो 500 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 100, यानी कि 100 बस क्या होगी, ब्रिज पे खड़ी होगी। इतना बड़ा ब्रिज है वहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट है, हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज? क्या आपने कभी जैसे लंबे ब्रिज को क्रॉस किया है? अगर आपने ऐसे लंबे ब्रिज को क्रॉस किया हुआ है तो यस, नहीं किया है ना। अबाउट हाउ मेनी मीटर लॉन्ग वाज इट? वो कितने मीटर लॉन्ग था? तो ऐसे गेस लगा देना है कि अगर वो हमने आपने पास किया है तो लिख देना कि अबाउट 500 मीटर। अगर 500 मीटर भी लिख सकते हो, 100 मीटर भी लिख सकते हो, 200 किलोमीटर लिख सकते हो। ओके, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, आपने जो भी रोड क्रॉस किया हो। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सब रिवर में देखने लगे। अब ब्रिज के ऊपर बस है तो आप ऑब्वियसली क्या करते हो, बाहर देखते हो विंडो के एंड नीचे देखते हो कि पानी कितना सारा है। मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो। ओके, जो वाटर लेवल था वो काफी कम था वहां पे। It must be about 40 मीटर below the bridge, एंड वो उन्होंने गेस लगाया जो मिस्टर राकेश थे उसने कि वो जो वाटर लेवल है वो कितना नीचे था, जो ब्रिज था उससे 40 मीटर नीचे था। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रिज हम ले लेते हैं, यहाँ पे ब्रिज है तो उसके एग्जैक्ट यहाँ पे अभी ये 40 मीटर आई थिंक हमने ऐसे ले लिया, ये 40 मीटर इतना नीचे पानी है एंड यहाँ से रिवर जा रही है ब्रिज के नीचे से। This is Asa, but in the rainy season the water had risen, then it was just about 15 meter below the bridge. अब जब रेनी सीजन यानी कि बारिश का मौसम होता है तब क्या होता है, ये जो वाटर लेवल है काफी बढ़ जाता है एंड सिर्फ 15 मीटर का डिस्टेंस होता है ब्रिज एंड वाटर लेवल के बीच। ओके, इतना डिस्टेंस ऊपर आ जाता है, इतना पानी वाटर लेवल काफी ऊपर आ जाता है। तो आगे क्या कहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल इन द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ? तो रेनी सीजन एंड अभी जो लेवल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें सबट्रैक्शन फाइंड क्या करना है कि ये वाला फाइंड करना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ओके, अभी कितना है, तो ये वाला है वाटर लेवल एंड रेनी सीजन में इतना होता है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि ये कितना हो। तो हमें क्या करना है, सिंपली 40 माइनस 50, तो सबट्रैक्शन कर देंगे तो हमें मिलेगा 25, इसके 0 में से 5 नहीं देगा तो 10 एंड यहाँ पे 4 बिकम 3, 1 कम कर देंगे, 10 में से 5 देगा तो 5, 3 माइनस 1 तो 2, तो 25 हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे। The children discuss about the river for some time. ओके, अब ये कंप्लीट हो गया। फिर कुछ देर तक सभी जो चिल्ड्रंस थे वो सब रिवर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अंदर अंदर बात कर रहे थे।
फिर पेज नंबर 27 पे सडनली द बस स्टॉप्स विद अ जैक। तो जैक यानी क्या कि एकदम हम जो ब्रेक लगा के रख देते हैं, ओके, वैसे ही यहाँ पे जो बस है वो स्टॉप हो गई। और द पेट्रोल पंप, टू बसेस नीड टू द रिफिल। ओके, दो बस थी, उनको पेट्रोल है वो रिफिल करना था। तो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे वो सब रुके। The buses stand in a line. Children are sticking their necks about to see how result is filled in the bus. Okay? अब बस जैसी लाइन में खड़ी थी, सभी बसेस लाइन में खड़ी थी, तो चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, वो जो विंडो है उसके पास बैठ के जो विंडो के बाहर देख रहे थे कि डीजल के अंदर बस में जो डीजल फिलअप कर रहे हो इस तरह से कर रहे हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, काफी स्टूडेंट जो दो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं वो विंडो में से देख रहे हैं कि डीजल किस तरह से वो फिलअप कर रहे हैं। Some children have got down to look more closely, and उसमें से कुछ जो स्टूडेंट थे वो नीचे उतर गए थे एंड क्लोजली देखने के लिए। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट थे वो डीजल का जो पंप है, ओके, वहाँ पे वो आगे देख रहे हैं कि वो किस तरह से डीजल फिलअप हो रहा है बस में। Each bus takes about 15 minutes to refill, and there are 2 buses to be refilled. ओके, एक बस से वो डीजल फिलअप करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है। तो ऐसे 2 बस थी तो कितना टाइम लगेगा, वैसा हमें फाइंड करना है। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट ब्लैंक मिनट्स, तो उनको कितने मिनट तक वहां पे रुकना पड़ेगा। तो 15 मिनट एक बस का था, तो वैसे 2 बस है तो 2 बस का कितना होगा, 15 × 2 यानी कि 13 मिनट, यानी कि हाफ ओवर वहां पे उनको ब्रेक करना पड़ा होगा। ओके, हाफ 30 मिनट ब्रेक किया होगा, व्हिच मींस दे आर लेट बाय अबाउट ब्लैंक मिनट, यानी कि उन्होंने 30 मिनट का वहां पे लेट हुए होंगे, 30 मिनट तक लेट हो गए। Hey, it has such a big tummy. It has already taken 100 लीटर। ओके, जो बस है उसकी जो टैंक थी वो काफी बड़ी थी, उसमें कितने लीटर तक पेट्रोल जो डीजल है वो फिलअप हो गया, तो 100 लीटर तक का जो डीजल है वो फिलअप हो गया। So we have to pay 5,500 rupees for the diesel। तो हमें कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 5,500 रुपीस। तो आप दोनों ही देख सकते हो, जहाँ पे पंप है तो ऊपर लीटर में लिखा है 100 यहाँ पे, एंड नीचे है रुपीस, तो कितने 5,500 रुपीस है। ओके, तो इतना डीजल अपने फिलअप का पाए तो आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे। Look in the picture and find the price of 1 liter of diesel। ओके, पिक्चर में देखना है एंड 1 लीटर डीजल की प्राइस हमें बतानी है। तो हमें यहाँ पे पता है 100 लीटर का जो है वो कितने रुपीस है, 5,500 रुपीस। तो 1 लीटर का हाउ मेनी, 5,500 रुपीस डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट हो जाएंगे, यानी कि 55 रुपीस होंगे 1 लीटर डीजल के। 1 लीटर डीजल का कॉस्ट कितना है, 55 रुपीस। ओके, एंड डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे 0 0 डायरेक्ट निकल जाएंगे, तो 1 का क्या होगा, 55। As the bus are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump। ओके, जैसे ही बस ने जो सभी स्टूडेंट थे, ओके ओके, अब बस में पेट्रोल जो डीजल हो गया उसके बाद सभी स्टूडेंट थे वो क्या कर रहे हैं कि सम चिल्ड्रंस गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के पास एक टॉयलेट था, वहां पे सब स्टूडेंट गए। अमन हैज
taken as much time to empty himself as on the bus taking to relief. ओके, अमन ने काफी टाइम वहाँ पे ले लिया जो वन बस में हम पेट्रोल फिलअप करते हैं उससे भी ज्यादा। ओके, तो हाउ मच टाइम डिड अमन टेकन टू कम आउट टू द टॉयलेट? अमन ने कितना टाइम लिया होगा? आप कोई भी लिख सकते हो। ओके, 15 मिनट से ज़्यादा आप लिख सकते हो, 20 मिनट या फिर 60 मिनट, कोई भी टाइम ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है पेज नंबर 28, टू भीमबेटका का हमें यहाँ पे गिवन है। आफ्टर the buses are refilled, the journey started again. ओके, जैसे ही बस में जो फिर से सब भर गया, जो डीजल वगैरह, तो जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई। अब वो कहाँ पे जाने वाले? सब भीमबेटका जाने वाले थे। Now the children are told that they are stopping at Bhimbetka. अब चिल्ड्रन ने वो अंदर बात कर रहे थे कि हम कहाँ पे रुकने वाले? भीमबेटका रुकने वाले। अनजान, व्हाट इज भीमबेटका? ओके, अनजान है, उसको पता नहीं है भीमबेटका क्या है। तो व्हाट इज भीमबेटका? मिसेस रैना, इट्स अ प्लेस विच लॉट्स ऑफ caves and cave paintings made by people 10,000 years ago. अब जो मिसेज उसके जो टीचर थे उन्होंने बताया उसको कि वो एक प्लेस है जहाँ पे कई सारी गुफा आई हुई है, लॉट्स ऑफ केव्स। केव्स यानी क्या होता है? गुफा होता है। तो केव यानी क्या? गुफा। तो कई सारी वहाँ पे गुफाएं हैं एंड उसके अंदर केव पेंटिंग यानी कि गुफा के अंदर क्या है? पेंटिंग्स है कई सारे। तो एक पिक्चर आप नीचे देख सकते हो, आपके बुक में गिवन है पेंटिंग का। एंड वो जो पेंटिंग है वो कितने साल पुरानी है? तो 10,000 ईयर, 10,000 साल पहले की वो पेंटिंग्स थे, ऐसा उसके टीचर ने बताया। सुनिए, 10,000 ईयर। ओके, वो इमेजिन कर रहे थे इतने साल पुरानी। जैसा आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक। वो 1,000 साल पहले का भी नहीं सोच सकता। एंड ये है 10,000 साल पहले का। गोपी, oh, the 1,000 year is a big thing. तो 1,000 ईयर पहले की बात, वो भी काफी बड़ी कह सकते हो। I cannot even think to 100 year. ओके, वो कह रही है कि 1,000 भी काफी ज्यादा होते हैं। मैं तो 100 साल तक का भी नहीं सोच सकती ऐसा उसने कहा। गौरी, I can think of 100 years because my father's grandmother is 100 year old. गौरी ने कहा कि मैं 100 साल तक सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे जो फादर है उसकी मदर, ग्रैंडमदर यानी क्या? उसकी दादी जी, वो कितने साल पुरानी है? 100 years old है। तो वो सोच सकती है क्योंकि अगर उसको कुछ पूछना है तो अपनी दादी को पूछेंगी। तो वहाँ 100 तक तो उसका पता चल जाएगा कि उसकी जो दादी है वो बताएंगे हमारे साथ, हम थे छोटे तब ये था वो था, वो सब डिस्कस होते होंगे। फिर मंजिल है, दैट मीन्स दिस caves are almost 100 great grandmother olds. ओके, तो जो मंजिल है उसने ऐसे ही जोक टाइप कहा कि इसका मीनिंग ये है कि ऐसे 100 ग्रैंडमदर हम अगर लेंगे तो उसके बाद ये जो गुफा है उतनी सारी पुरानी है। ओके, दैट मीन्स दिस cows are almost 100 great grandmother. ओके, तो उनकी दादी की मीनिंग 100 की थी, तो 100 नहीं किया, 100 into 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा। ओके, तो 10,000 साल पुरानी। ओके, तो 100 था, तो 100 का 100 इस तरह से। तो ऐसे ही उसने सिर्फ बताया कि इस तरह से होगा। एवरीबॉडी burst into laughter. तो सब जोर जोर से ऐसे ही हंसने लगे। तो बस में जितने भी स्टूडेंट बैठे थे वो हंसने लगे।
Now the children are really excited to see the cave paintings. It is about 11 o'clock when they reach Bhimbetka. अब जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पता चल गया कि हमें ये 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, तो सब एक्साइटेड थे देखने के लिए। एंड वो कब पहुंचे वहाँ पे? It is about 11 o'clock when they reach Bhimbetka. वो भीमबेटका पहुंचे तब कितने बजे थे? 11 o'clock. Wow, even 10,000 years ago, people made such a lovely paintings there too on rocks. Okay, 10,000 साल पहले भी जो जितने भी पीपल्स थे, ओके, वो सब काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे रॉक्स के ऊपर, यानी कि जो पत्थर होते बड़े बड़े उसके ऊपर बनाते थे। On those rocks are thousands of years old. यहाँ वहाँ पे जो पत्थर थे वो कितने साल पुराने थे? हजारों साल पुराने थे, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ। फिर पेज नंबर 29, Shankar. This painting also has very big basins. अब यहाँ पे जो पेंटिंग थी उसमें आप देखोगे तो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, पर उसमें क्या था? बिग बेसन्स थे। बिग बेसन्स यानी कि जो जंगली बड़ा होते हैं वो, ओके, वो सभी थे वहाँ। बिग बेसन्स पेंटिंग में दिख रहे थे। हे, आई गॉट एन आइडिया, ओके, शंकर को कुछ आइडिया आया तो वो बता रहा है कि आई विल काउंट द बेसन्स, यानी कि वो क्या काउंट करेगा? जितने भी जंगली बर्ड उसको दिख रहे हैं पेंटिंग में वो सभी वो काउंट करेगा। एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग, एंड तुम क्या काउंट करोगे? तो कि तुम काउंट करना डियर यानी कि हरण जितने भी आपको दिख रहे हैं वहाँ पे वो सभी तुम्हें काउंट करना है। बिना आई विल काउंट पीपल, बिना के लिए वहाँ पे जो पर्सन दिख रहे हैं, जो पीपल्स है लोग, वो उन सभी को काउंट करेंगी बिना। लेट अस सी व्हिच आर द मोस्ट बेसन्स, डियर और पीपल, ओके। अब सभी ने काउंट करना स्टार्ट किया एंड वो कह रही है कि देखते हैं कि किसका ज्यादा स्कोर होता है, बेसन्स ज्यादा है, डियर्स ज्यादा है या फिर पीपल ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, शंकर है वो काउंट कर रहा है 34, 35, 36, 37। आई गॉट 37 बेसन्स, उसने काउंट किया तो उसको कितने पेंटिंग्स मिले? 37 बेसन्स मिले, जो काफी बड़े बड़े। एंड बिना है वो काउंट कर रहे हैं 112, 113, 114। वैसे आई गॉट 117 डियर, ये उसने कंप्लीट कर दिया कि उसने कितने डियर को फाइंड किया हुआ है? 117। हाउ मेनी मोर डियर देन बाइसन्स, जो बाइसन्स है यानी कि जंगली बड़ा देखो उससे डियर है वो कितने ज्यादा है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फर्स्ट जो डियर थे वो कितने? 117 डियर, एंड जो बाइसन्स है वो कितने? वो काउंट किए थे शंकर ने एंड वो हुए थे 37। दोनों का कर देंगे सब्ट्रैक्शन, कितने ज्यादा है ऐसा पूछा है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। 7 - 7 हो जाएगा 0, 1 में से 3 नहीं लेगा तो 1 से बिकम 11 एंड ये 0, ओके। तो वही हो रहा है 11 में से 3 जाएगा तो आएगा 8, यानी कि 80 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। कितने ज्यादा डियर है? 80। बट बिना इज, ओके, बिना ने पीपल को काउंट किया था एंड जो डियर है उसका नेम यहाँ पे गिवन, डियर किसने काउंट किया था उसका नेम नहीं है, एक गर्ल से वो काउंट कर रहे थे। But Meena is the happiest because the number of people is even more than the number of
deer and bisons together. Her count is less than 200. अब जो बीना है वो खुश थी क्योंकि उसने जो काउंट किया पीपल्स जो पेंटिंग में दिख रहे थे, तो अगर हम डियर एंड बाइसन टुगेदर यानी कि उन दोनों को साथ ले रहे हैं, ओके, डियर कितने थे 170 एंड बाइसन से वो है 37, अगर इन दोनों को साथ लेंगे तो उससे भी क्या हो रहा है, ज्यादा पीपल हमें दिख रहे हैं पेंटिंग्स में। एंड लास्ट सेंटेंस में कहा है कार काउंट इज लेस देन 200, उसका जो आंसर आया वो क्या है 200 से कम है। तो फर्स्ट इसका हम टोटल कर लेते हैं 7 + 7 14, 4 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 + 1 2, 2 + 3 5 एंड यहाँ पे 1 1 5 4। ओके, तो ये हमें मिला कितना, इसका हुआ डियर एंड बाइसन उन दोनों को मिला के हो रहा है 154, तो उससे भी क्या हो रहा है ज्यादा एंड 200 से कम है। तो नीचे आपको गिवन है हाउ मेनी पीपल मस्ट बीना हैव काउंट, तो आपको ऑप्शन गिवन है 214, 154, 134 एंड 177। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा चार में से? तो हमें कंडीशन कौन कौन से गिवन है कि जो पीपल है वो 200 से लेस है, ओके, 200 से कम है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 200 से ज्यादा है, मोर देन 214। सेकंड है वो 154 है, तो 154 भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दोनों ही हमें यहाँ पे पर्टिकुलर कहा है कि जो आंसर है वो क्या है, 154 से ज्यादा है। ओके, तो ऐसा हमें कहा। फिर 134 ऑल्सो क्या है, इससे कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा 177। तो जो पीपल्स है वो पेंटिंग में कितने हैं, 177 पीपल थे जो बिना ने काउंट किए। द गाइड tells them that there are 600 cave painting in और वहाँ पे एक गाइड के जो सभी बताते हैं उसके बारे में कि यहाँ पे ये वो है वो सब, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 600 पेंटिंग्स है। ओके, वहाँ जो गुफा है वहाँ पे कितनी है, 600 से ज़्यादा पेंटिंग देख सकते हो। इट इज टाइम टू लीव भीमबेटका, अब समय हो चुका था कि वो भीमबेटका से निकले वहाँ से। दे हैव स्पेंड 1 hour there। What time is this? जी, तो भीमबेटका वो कितने बजे पहुंचे थे, 11 o'clock एंड 1 hour वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया, तो कितने बजे होंगे 12 o'clock, 12 o'clock हो गए होंगे। अब वो वहाँ से निकलेंगे सब भीमबेटका से जा रहे थे। They are now moving toward Bhopal. They should reach there in less than 1 hour at about blank o'clock. Okay, तो अब वो जा रहे हैं भोपाल जा रहे हैं, यहाँ से भोपाल भीमबेटका उन्होंने देख लिया, अब वहाँ से हो जाएंगे भोपाल। तो हम कल देखेंगे कि भोपाल वो कहाँ पर आगे की जर्नी जितनी भी है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, आज याद रखते हैं, बाय।